हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं आपके एक्सरसाइज 5.7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है इफ y इक्वल कोस इनवर्स x फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म ऑफ y एलोन। यानी कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो मुझसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मांगा गया है और वो भी कहा गया है इन टर्म ऑफ वाई अलोन, यानी कि उस जो आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा उसमें सिर्फ वाई होना चाहिए, एक्स वेरिएबल नहीं होना चाहिए। इन टर्म ऑफ वाई अलोन। एक्चुअली मुझे जो दिया गया है वो दिया गया है वाई इक्वल कोस इनवर्स एक्स। तो यहाँ जो मुझे फंक्शन दिया गया है वो एक्स के टर्म में दिया गया है, लेकिन मुझसे जो इसका डेरिवेटिव मांगा गया है वो y की टर्म में मांगा गया है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले एक काम कीजिए, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए कोस इनवर्स को इधर लेके जाइए। जैसे कोस इनवर्स को आप इधर लेके जाएंगे तो इसका इनवर्स हट जाएगा, अगले लाइन में लिखेंगे कोस y। कोस इनवर्स इधर से इधर आया तो इसका इनवर्स हट जाएगा, कोस y इधर रह जाएगा x। डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड। डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल उसके रेस्पेक्ट करेंगे जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है। कौन सा वेरिएबल है? x। तो x के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल किया, x के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल करते d बाई डी एक्स आएगा, किसके साथ? कोस y के साथ। d बाई डी एक्स आएगा किसके साथ? x के साथ। अब d बाई डी एक्स कोस x, जरा ध्यान से सुनना, d बाई डी एक्स कोस x होता है माइनस साइन x। x कौन था? y। तो अपने पास से d बाई डी एक्स वो चीज जो x की वैल्यू अर्थात y लास्ट वाले। एक्चुअली जब यहाँ वेरिएबल और यहाँ वाला वेरिएबल, ये दोनों वेरिएबल अलग अलग होते हैं, तो अपने पास से d बाई डी एक्स लगाते हैं और वो चीज़ लिखते हैं जो लास्ट में वेरिएबल है अर्थात y। अब d बाई डी एक्स एक्स के साथ जो 1 हुआ, एक्चुअली अब मैं माइनस साइन y को डिवाइड में लेकर आ गया, 1 अपॉन साइन y। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 1 अपॉन साइन y होता है माइनस कोसेक y। ये जो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस कोसेक y आया है, इसको हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। एक्चुअली मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ चुका है, लेकिन मुझसे जो मांगा गया था वो कहा गया था फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर अर्थात सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और वो भी y की टर्म में। तो मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। मेरे पास जो रिजल्ट आया है डियर स्टूडेंट्स वो आया है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस कोसेक वाई। लेकिन मुझे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि एक बार और इसका डिफरेंशियल कर दीजिए, तो डी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस डी बाई डी एक्स कोसेक वाई। डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स, यानी कि डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स होता है माइनस एक माइनस यार एक माइनस इसके डेरिवेटिव से आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोसेक वाई कोट वाई, फिर डी बाई डी एक्स इंटू वो चीज जो एक्स की वैल्यू है अर्थात वाई, कोसेक वाई कोट वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की सीट पर जो आपने पहले वैल्यू निकाली थी यहाँ पर माइनस कोसेक वाई, वो यहाँ पुट कर देंगे हम लोग माइनस कोसेक वाई। कोसेक वाई की यहाँ कोसेक वाई में मल्टीप्लाई, क्या रिजल्ट आएगा? कोसेक स्क्वायर वाई इंटू कोट वाई। अब जो मेरे पास ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया डियर स्टूडेंट्स, इसमें कहीं भी x नहीं है, इसमें सिर्फ y है। यही मुझसे मांगा गया था कि जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा उसमें x नहीं होना चाहिए, सिर्फ y होना चाहिए। तो जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया है उसमें सिर्फ y वाली टर्म है, x वाली टर्म नहीं है। दिस इज आंसर। एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है इफ y इक्वल कोसेक इनवर्स x फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म ऑफ y अलोन। यानी कि मुझे y की वैल्यू दी गई है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मांगा गया है वो भी y की टर्म में। तो मैंने काम क्या किया, कोसेक इनवर्स को कोस इनवर्स को सबसे पहले मैं इधर लेके आया, कोस y इधर मिला x। अब इतना करने के बाद मैंने डिफरेंशियल किया, डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, इधर भी डी बाई डी एक्स कोस वाई के साथ, डी बाई डी एक्स एक्स के साथ, डी बाई डी एक्स कोस वाई का हो जाएगा माइनस साइन वाई, डी बाई डी एक्स किसके साथ? वाई के साथ। डी एक्स बाई डी एक्स बनाया माइनस साइन वाई, डी वाई मैंने आया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस 1 अपॉन साइन वाई कोसेक वाई। अब एक बार और डिफरेंशियल किया, डी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इधर भी लगाया। अब यहाँ डी बाई
ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई, इसको हम लोग डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बोलते हैं, माइनस एज इट इज यहाँ माइनस ही है, बाद में प्लस वाई इसका डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स हो जाएगा, कोसेक एक्स कोट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स अपने पास से वो चीज़ जो वाई एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू वाई है। अब यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मैं यहाँ से उठा के रख दूंगा माइनस कोसेक वाई, तो यहाँ माइनस कोसेक वाई आ जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, कोसेक वाई कोसेक स्क्वायर वाई कोट वाई, दिस इज आंसर। आइए अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 14 की बात हम बात करते हैं, इफ y इक्वल a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx सो दैट दिस इज इक्वल 0। हमें जो कहा गया है कि y मेरा फंक्शन इस प्रकार है, और इसमें अगर हम यहाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू रखें, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू रखें, और यहाँ y की वैल्यू अगर हम रखें, तो इस सारे की कैलकुलेशन करने के बाद आपका 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स? 0। तो मैंने क्या काम किया, मुझसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ रखने को कहा गया है, तो पहले मैं इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालता हूँ। तो मैंने डिफरेंशियल किया, डी बाई डी एक्स इसके साथ लगाया, इसके साथ लगाया, इसके साथ लगाया, डी वाई बाई डी एक्स एक कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एम एक्स आ जाएगा, बी कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एन एक्स आ जाएगा। ए जो का तो डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स क्या होता है, ई टू द पावर एक्स इंटू चेन रूल डी बाई डी एक्स, वो चीज़ जो एक्स की वैल्यू है अर्थात एम एक्स, बी एज इट इज ई टू द पावर एक्स, यानी कि डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स की वैल्यू होती है ई की पावर एक्स डी बाई डी एक्स, तो वो चीज़ जो एक्स की वैल्यू है अर्थात एन एक्स। अब एम मेरा यहाँ से बाहर आ जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार यहाँ से n बाहर आ जाएगा, एन बी हो जाएगा ई टू द पावर एन एक्स डी एक्स बाई डी एक्स, इक्वेशन नंबर 1 हुई। डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, एक बार और मैंने डिफरेंशियल लगाया, एक बार और डिफरेंशियल लगाने के बाद क्योंकि मुझे तो वहाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसके पार डी बाई डी एक्स लगाया, एम ई कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, एन बी कॉन्स्टेंट के रूप में बाहर आ जाएगा, ई टू द पावर एन एक्स बचेगा, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स बनेगा इंटू डी बाई डी एक्स एम एक्स, मैंने शॉर्ट कर दिया, अर्थात डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, एम बाहर आ जाएगा, तो एम स्क्वायर, ये प्रोसीजर इसके साथ इक्वेशन नंबर 2। अब मैं लेफ्ट साइड लेता हूँ, लेफ्ट साइड का मतलब अब मैं ये वाली साइड ले लूँगा लेफ्ट, और इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू रखूँगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू रखूँगा, और वाई की वैल्यू रखूँगा, और सारा कैंसिल आउट हो जाने के बाद 0 आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने इसकी लेफ्ट साइड दी, लेफ्ट साइड में वहाँ देखना जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन इंटू वाई। यहाँ मैंने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की अर्थात ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ रखी, एम प्लस एन जो का तो यहाँ मैंने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो मैंने पहले निकाला था डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ ध्यान से देखिएगा, निकाला था डी वाई बाई डी एक्स एम ए ई टू दी की पावर एम एक्स प्लस एन बी ई टू दी पावर एन एक्स, वो वैल्यू मैंने यहाँ रखी। फिर एम एन जो का तो रखा, वाई की सीट पर मैंने ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, बस कैलकुलेशन की, मल्टीप्लाई की, एम प्लस एन के अंदर मल्टीप्लाई की, एम एन की हम अंदर मल्टीप्लाई की, सब कैंसिल आउट होकर आंसर आपका 0 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे एक क्वेश्चन के बारे में और बात करते हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करता हूँ, तो मुझे दिया गया है इफ ई टू द पावर वाई एक्स प्लस 1 इक्वल 1 सो दैट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। डी स्टूडेंट्स, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर, इन दोनों में अंतर होता है, लेकिन यहाँ हमें कहा गया कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो मुझसे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मांगा गया है। तो मैंने काम किया, ये x प्लस 1 डिवाइड में लेके आ गया, और e की पावर y जो का तो जहाँ x प्लस 1 की पावर 1 है, इसको मैं ऊपर लेके आया, -1 हो जाएगा, डिफरेंशियल किया, d बाई डी एक्स ई की पावर x, d बाई डी एक्स ई की पावर y, सॉरी, d बाई डी एक्स x प्लस 1 की पावर -1, d बाई डी एक्स ई टू द पावर x ई टू द पावर x होता है, फिर d बाई डी एक्स चैन रूल, ये y आ जाएगा, d बाई डी एक्स x की पावर n, एक बार और देखिएगा, d बाई डी एक्स x टू द पावर n, एन एक्स की पावर n-1,
अब ये एक्चुअली ये -1 ऊपर आ जाएगा तो -2 बन जाएगा। फिर -1 को -2 को मैंने पॉजिटिव करने के लिए 1 के नीचे लिखा, ये जो का तुम। अब यहाँ e की पावर x की वैल्यू मैंने वापस डियर स्टूडेंट्स यहाँ से लगाई। e की पावर y की वैल्यू 1/x+1 है, जो कि मैंने यहाँ रखी। यहाँ 1/x+1 dy/dx, ये जो का तो रखा। एक पावर से कैंसिल आउट, dy/dx -1/x+1 इक्वेशन नंबर 1। अब आगे क्या किया मैंने, डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड एक बार और किया। इसका डिफरेंशियल लगाया dy/dx इक्वल माइनस, ये माइनस बाहर बुलाया, x+1 की पावर 1 है, ऊपर लेके आया -1 हो जाएगा। अब dy/dx x की पावर n x की पावर n -1, इसको नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए 1 के नीचे ले आए, इक्वेशन नंबर 2 बनी। अब मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी आ चुका है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आ चुका है। अब मैं आगे करता हूँ क्वेश्चन को। डियर स्टूडेंट्स, इतना करने के बाद जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को बुलाया d2y/dx², और जो एक्चुअली 1/x+1 का होल स्क्वायर था उसको मैं लिख सकता हूँ -1/x+1 का होल स्क्वायर। उसको ऐसे लिखा जा सकता है, जो का तो। अब ये वैल्यू तो मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की थी, तो मैंने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही मुझे प्रूव करना था। अब क्वेश्चन नंबर 17 आपको सम करना है हिम योरसेल्फ। y1 की सीट पर dy/dx लगाना है, y2 की सीट पर d2y/dx² लगाना है। एक्चुअली ये सिंबल होते हैं। आपको अगर मैं एक्सरसाइज 5.8 की बात करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, ये 5.7 आपकी फिनिश हो चुकी है। अगर मैं 5.7 की बात करता हूँ, ये आपकी विदाउट न्यू सिलेबस 2020-21 नए सिलेबस के अनुसार आपकी एक्सरसाइज 5.8 डिलीट कर दी गई है। आपको 5.7 ही करनी है, 5.8 नहीं करनी है। इसके बाद आपको कल नेक्स्ट आने वाले कल मैं आपको मिसलिनियस एक्सरसाइज समझाऊंगा। ओके बेटा, लेकिन अब आपको यहाँ तक अपना कंप्लीट वर्क करना है। ओके।